हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन के बारे में। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमें 5th नंबर पे देखने को मिलता है, 3rd नंबर पे नोटिस राइटिंग होती है, 4th नंबर पे हमारे इनविटेशंस उसके रिप्लाईज होते हैं। आज हम बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन की। तो देखो हमारे पास एग्जाम के अंदर चॉइस होती है, या तो हम जॉब एप्लीकेशन करें या हम लेटर टू एडिटर करें। 5th क्वेश्चन का ए पार्ट जॉब एप्लीकेशन का आता है और बी पार्ट जो है वो लेटर टू एडिटर का आता है। बच्चे यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं फटाफट। हमारा फॉर्मेट जो है वो 1 नंबर का होता है। मैं एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको बताऊंगा। टॉपर की आंसर शीट भी देखेंगे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हुई है, कॉमन मिस्टेक्स जो की हुई है और अक्सर बच्चे कर देते हैं, वो गलतियां आप नहीं करोगे। देन उसके बाद आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज है उसका 1 नंबर होता है, कंटेंट के 2 नंबर होते हैं, ग्रामर स्पेलिंग का आपका 1 नंबर होता है। इस तरीके से पूरे 5 मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और मैं वादा कर रहा हूँ 5 के 5 मार्क्स समझो इसके अंदर पक्के करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो 2 चीजें होती है। मान लेते हैं कि एक एनवेलप है, ठीक है। इस एनवेलप के अंदर, ये एनवेलप आप भेज रहे हो कहां पर, जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर भेजोगे। तो इस एनवेलप के अंदर होगा क्या, 2 चीजें होगी। सबसे पहली आपकी एक कवरिंग लेटर होता है। वो कवरिंग लेटर क्या होता है, आप उसके बारे अपने बारे में बताते हो कि सर मैंने आपकी एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी इस जगह पे और जो कि इस डेट को थी, आपकी ये पोस्ट निकली हुई है, मेरे पास ये एलिजिबिलिटी है और मैं अपने आप को इस क्या कहते हैं इस पोस्ट के लिए जो है वो क्या कहते हैं एलिजिबल मानता हूं और मैं अपना बायोडेटा और कुछ सर्टिफिकेट्स आपको जो है इस एनवेलप के साथ भेज रहा हूं। देन उसके बाद जो आपका बायोडेटा होगा वो आप बायोडेटा बनाओगे, ठीक है। ये 2 चीजें हमें करनी होती है, बिल्कुल फिक्स लाइंस में आप लोगों को दे दूंगा। तो देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि 2024 का ही हमारा लास्ट ईयर का आया हुआ है, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। क्या बोला है, यू आर शालिनी या फिर सरबजीत। देखो बेटा, अगर आप फीमेल हो तो शालिनी, अदरवाइज आप मेल हो तो सरबजीत। अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस क्या हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, आपने एक पोस्ट देखी एडवर्टीजमेंट के अंदर जो कि न्यूज़पेपर में थी, एंड आप इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अब क्या है, आपको लेटर लिखना है टू पार्किंसन एसोसिएट्स अलोंग विद बायोडेटा। देखो यहाँ पे जो कंपनी का नाम क्या दिया हुआ है, इन्होंने पार्किंसन एसोसिएट दिया हुआ है और आपको अपना बायोडेटा भी उसके अंदर डालना है। एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट इन द एडवर्टाइज पोस्ट, आपको जो है ये इंटरेस्ट अपना दिखाना है कि जो एडवर्टीजमेंट आपने देखी है उस जॉब के लिए आप जो है इंटरेस्टेड हो। अब देखो इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, जो एडवर्टीजमेंट है उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। उन्होंने सबसे पहले कंपनी का नाम दिया पार्किंसन एसोसिएट। उनको किसकी जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत है। उनको सबसे ज्यादा जो है वो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए स्टैट्यूटरी और इंटरनल ऑडिट के लिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेट कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। आप ट्रैवल करना चाहते हो, मतलब विलिंग टू ट्रैवल हो आप, ठीक है। आपको किसको अप्लाई करना है, मैनेजर, एचआर मैनेजर को अप्लाई करना है और जो जो इस कंपनी के जो एचआर मैनेजर उसको अप्लाई करना है, और ये इन्होंने दिया हुआ है उसका एड्रेस, ठीक है। ये हमारा एडवर्टीजमेंट था। तो सबसे पहले कवरिंग लेटर बनाते हैं। देखो बेटा, कवरिंग लेटर के अंदर जो है ये जितनी लाइन येलो येलो के अंदर मैंने लिखी हुई है, ये बस हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो वेरी कर जाएगा, अदरवाइज सारी चीजें फिक्स है। कैसे हैं, सबसे ऊपर हमारा क्या आता है, पहले नंबर पे आता है हमारा सेंडर का एड्रेस, ठीक है। ये आता है हमारा सेंडर का एड्रेस। यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर कहीं भी हमें हमारा एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो आप जो है आप ऐसा मत कर देना कि एग्जाम के अंदर आप अपने घर का एड्रेस लिखिए हो। अनफेयर मीन के अंदर आ जाते हैं बच्चे, ऐसा हमें नहीं करना होता। और अगर मैं एग्जामिनर के अंदर एग्जामिनर को देखूं भी, यहाँ पे हमारे टॉपर को अगर मैं उठा के देखता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक एग्जैक्ट एड्रेस लिख रखा है जो कि गलत है। आपको यहाँ पे डमी लिखना है। एग्जामिनर ने इन्हें मार्क्स दे दिए, बट अगर कोई अच्छा खासा एग्जामिनर मिल गया आपको तो वो आपको अनफेयर मीन के अंदर भी काउंट कर सकते हैं और आपका जो है एग्जाम तक भी कैंसिल हो सकता है। तो ये सब गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बस नॉर्मली लिखना है 1 2 3 एग्जामिनेशन हॉल ABC सिटी और यहाँ पे पिन कोड की जगह 6X डाल दो। देखो बेटा एक चीज ध्यान से समझना, हमें उस रास्ते पे चलना है जो सेफ है बहुत ज्यादा। फालतू के कलेश हमें जिंदगी के अंदर नहीं पालने हैं, तो ऐसी गलतियां मत करना। ये बहुत ही ज्यादा सेफ रास्ता होता है अपना, ठीक है। उसके बाद एक लाइन आपने छोड़ी, फिर आपको दूसरे नंबर पे क्या डालना है बच्चे, दूसरे नंबर पे आपको डालनी है डेट, जो कि आपकी अल्फा न्यूमेरिक आएगी। क्या आएगी बेटा, आपकी अल्फा न्यूमेरिक डेट आएगी। यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक का मतलब मेरा क्या हो गया, पहले 11 फिर मार्च। मार्च मतलब कंप्लीट पूरा मार्च लिखना है, ऐसे मत लिख देना 11 मार्च ऐसे करके 20XX लिख देना, नहीं एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेंगे बच्चे। मार्च पूरा कंप्लीट पूरा लिखना है, फेब्रवरी तो फेब्रवरी पूरा कंप्लीट लिखना है आपको, ठीक है। हालांकि आपका पेपर 11 मार्च को लगेगा और क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ डेट गिवन नहीं होती, तो आप 11 मार्च इस तरीके से ही लिखोगे, फिर लाइन छोड़ोगे। फिर उसके बाद जो कंपनी का एड्रेस है, मतलब कि यहाँ पे जो है वो रिसीवर का एड्रेस, कंपनी रिसीव करेगी ना इसको, तो हमारे रिसीवर का एड्रेस आपको लिखना है। क्या लिखा, द HR मैनेजर, क्योंकि HR मैनेजर को हमें अप्लाई करना है। पार्किंसन एसोसिएट
5 मॉल एवेन्यू आकाश नगर, यही एड्रेस जो है इन्होंने हम लोगों को दिया हुआ था, 5 मॉल एवेन्यू आकाश नगर, ये मैंने डाल दी, ठीक है, ये वाली चीज़ मैंने डाल दी यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद XYZ सिटी, ठीक है, XYZ सिटी करके यहाँ पे 6X डाल देना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो हम सेफ साइड पे चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, एक लाइन हमें छोड़ी, फिर हमने सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट जब भी लिखोगे ना, नीचे जो है 2 ऐसे लाइन डाल देना, थोड़ी सी चीज़ ना हाईलाइट हो जाती है, बस पेंसिल से डाल देना, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही रंग रंग भर दिए उसके अंदर। और ये बात लाइन एकदम फिक्स रखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है वो आगे पोस्ट का नाम आ जाएगा, फिर जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बस इतना ही लिखो, इतना ही सब्जेक्ट अपने लिए फिक्स है। एक लाइन छोड़ के फिर लिखो सर या फिर मैम। फिर उसके बाद ये लाइन हमारी फिक्स है, विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, ये मतलब कि एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जो कहाँ देखी है, जो भी न्यूज़पेपर का नाम लिख दो यहाँ पे कि भाई द हिंदू, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, मैंने अज्यूम करके यहाँ पे डाल दिया द हिंदू, एंड डेट डाल दो। अब देखो थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक चीज़ देखो, अगर आप 11 तारीख को अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है जो एडवर्टीजमेंट है आपने उससे पहले ही देखी होगी। यहाँ पे मत लिख देना कि भाई यहाँ पे 15 मार्च, कि भाई 15 मार्च को देखो और 11 मार्च को आप अप्लाई कर रहे हो, ये थोड़ा कॉमन सेंस भी हमें जो है लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे की लाइंस भी हमारी फिक्स है, एप्लीकेशंस हैव बीन इनवाइटेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द ऑडिट डिपार्टमेंट। देखो यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन में लिखा है, यहाँ पे जो भी पोस्ट उनको चाहिए होगी वो बस आप उसका यहाँ पे नाम लिख दोगे, ऑफ योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये बात अपनी फिक्स्ड है। फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस दिखाना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या डाला, इन यहाँ पे ये जो हमें एडवर्टीजमेंट दी हुई है, ये पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट जितनी भी हमें चीज़ें दी हुई है ना, सारी हमारी कवरिंग लेटर के अंदर आनी चाहिए। एग्जामिनर सारी बात ढूंढता है, तो हमने जो है ये चीज़ कवर कर दी, हमने जो है ये वाली चीज़ अपनी प्रॉपर कवर कर दी। अब हमें एक्सपीरियंस दिखाना है, तो नीचे वाली जो लाइन जो कि फिक्स है वो एक्सपीरियंस के लिए ही होती है, आई हैव दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस, ठीक है, मतलब कि मेरा स्टैट्यूटरी एंड इंटरनल ऑडिट के अंदर 4 साल का एक्सपीरियंस है। फिर उसके बाद विद एन एक्सीलेंट कमांड ऑन कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। देखो बच्चे हालांकि ये हमारे लिए एक बोनस ही है कि ये वाली बात भी उन्होंने जो है हमें एडवर्टीजमेंट के अंदर दी हुई है, अगर नहीं भी दी होती तो भी ये जो लाइन है वो आप फिक्स ही रखो। फिक्स क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि आजकल हर जॉब के अंदर कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स तो चाहिए ही होती है, तो इस बात को जो है वो फिक्स रखो। आई एम ऑल्सो विलिंग टू ट्रैवल, ठीक है, और ये विलिंग टू ट्रैवल वाली बात भी आप लोग फिक्स ही रखो, क्योंकि आजकल बहुत सी कंपनीज ऐसे चाहती है कि कुछ ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो कि विलिंग रखता हो ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। एंड कुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर दिस पोजीशन, अपने आप को जो है वो आप ये बता रहे हो कि मैं इस पोजीशन के लिए परफेक्ट फिट हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो कि एग्जामिनर ढूंढते हैं वो क्या है, आई हैव एनक्लोज माई बायोडेटा, मैं जो है इस एनवेलप के अंदर अपना बायोडेटा डाल रहा हूँ और कुछ फोटोकॉपीज डाल रहा हूँ सर्टिफिकेट की, जो सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज है वो डाल रहा हूँ फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। उसके बाद जो है एक लाइन छोड़ के आपको लिखना थैंक्स योर फेथफुली सरबजीत, ठीक है बच्चे। यहाँ पे आप जो अपनी एंडिंग कर दो कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा कवरिंग लेटर प्रॉपर पूरा तैयार है। तो यहाँ पे जो जो मैंने येलो के अंदर लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही चीज़ें चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें आप फिक्स रख सकते हो, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद आगे आ जाओ, यहाँ पे अगर मैं टॉपर जी को उठा के देखूँ तो सबसे बड़ी गलती टॉपर ने क्या किया, देखो 5th का ए पार्ट, टॉपर ने सबसे बड़ी गलती कर क्या रखी, यहाँ पे जो है एग्जैक्ट एक कोई एड्रेस लिख दिया, आपको गलती नहीं करनी, लाइन छोड़ी, डेट डाली, यहाँ पे आप सेफ साइड के लिए क्या चलोगे 20XX चलोगे, ठीक है। लाइन छोड़ी, फिर हमारा पूरा जो है रिसीवर का एड्रेस आ गया, लाइन छोड़ी, फिर सब्जेक्ट लिख, देखो यही अंडरलाइन में करने के लिए कह रहा था, ऐसे अंडरलाइन डालोगे तो थोड़ा सब्जेक्ट हाईलाइट होकर दिखता है। टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ये टू अप्लाई मत लिखना, अब यहाँ पे लिखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आप एक लाइन छोड़ोगे, सर या फिर मैम लिखोगे, फिर वही वाली सेम बात जो है एग्जामिनर यहाँ पे हमारे टॉपर ने जो है लिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से जो है एंड हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखो इन्होंने भी वही बात लिखी, आई हैव एनक्लोज माई बायोडेटा जो है डाल रहे हैं, और अपना सर्टिफिकेट्स भी आप लिखना है कि मैं सर्टिफिकेट्स भी डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो आती है बच्चों को, बायोडेटा की बात करते हैं, क्या बायोडेटा के अंदर बॉक्स बनता है, तो द आंसर इज नो, बायोडेटा के अंदर आपका बॉक्स नहीं बनता। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों को ये डाउट आ सकता है कि सर मान लो मैं यहाँ पे अपना लेटर लिख रहा हूँ, मेरा लेटर यही खत्म हो गया, मतलब या मान लो यहाँ कहीं खत्म हो गया, तो क्या मैं यहीं से बायोडेटा कर दूं? भाई इतनी कंजूसी मत करना। यहाँ पे अगर मान लो इस लाइन पे आपका बायोडेटा खत्म हो गया, सॉरी लेटर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट पेज से जो है यहाँ पे आराम से अपना बायोडेटा लिखो, बायोडेटा, ठीक है। बायोडेटा लिख के यहाँ पे जो अपना इमेज वाला वो बना दो इस तरीके से, जैसे बच्चे ने बनाया हुआ है इस तरीके से, नेक्स्ट पेज से बना दो, वहीं पे क्यों घुसाओगे उसको, ठीक है। अब बच्चे का यहाँ पे जो इतना पेज खाली था तो बच्चे ने बनाया है, ठीक है, ये वाली बात। और मतलब लगभग आपका भी जो है इसी पेज तक जो है वो आता ही है, इतनी बातें तो लिखोगे एटलीस्ट अपने कवरिंग लेटर के अंदर। तो देखो
बायोडाटा लिखा, नॉर्मल प्यारे तरीके से उसको अंडरलाइन कर दिया। फिर उसके बाद एक प्रोफाइल के लिए देखो, ये वैसे मैंडेटरी तो नहीं होता पर बना दिया करो, मैं भी अपने एग्जाम टाइम के अंदर जो है बना के आया था, जो है अपना बना दिया करो, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ें आती है यहाँ पे क्या लिखनी है आपको, पर्सनल डिटेल्स लिखनी है आपकी सारी। अब ये पर्सनल डिटेल्स के अंदर यहाँ पे टॉपर ने जो गलती की हुई है, देखो इसने स्टार्टिंग के अंदर भी जो है वो पर्सनल डिटेल लिखी, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एंड के अंदर आके भी पर्सनल डिटेल लिख दी। दो बार पर्सनल डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टार्टिंग के अंदर ही लिखो। और क्या क्या आएगा, आपका नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, मदर का नेम आ गया, नेशनैलिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग के अंदर जो है बात नहीं लिखी हुई, आपको जो है वो चीज़ लिखनी है। क्या, आपने अपना नाम लिखा, देखो मैं आपको लिख देता हूँ क्या कैसे कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले अपना नेम लिखना है, ठीक है। फिर आप फादर का नेम लिख देना, फादर का नेम। फिर आप मदर का नेम लिख देना। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे हमें तो अपना नाम दिया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है सरबजीत है, ठीक है, मैंने यहाँ पे सरबजीत लिख दिया। पापा के नाम के आगे क्या लिख दूँ, ABC लिख दो, ABC XYZ लिख दो। मम्मी के आगे क्या लिखूँ, XYZ ABC लिख दो, उल्टा करके लिख दो, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दो, आपका ईमेल एड्रेस लिख दो। फिर ईमेल एड्रेस के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। कॉन्टैक्ट नंबर जो है अगेन वही 10 बार जो है इस तरीके से लिखना। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, नेशनैलिटी लिखना। नेशनैलिटी आप जो है अपना इंडियन लिख देना, ठीक है जी, इंडियन आप अपनी नेशनैलिटी लिख दोगे। बस इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन, यहाँ पे इतनी ही बात लिखोगे आप बस, ठीक है, ये लिख दिया। अब उसके बाद अगर आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे पेज नहीं बचता, ठीक है, अगर आपका पेज नहीं बच रहा तो नेक्स्ट पेज से फिर आप क्या लिख दोगे, करियर ऑब्जेक्टिव लिख दोगे। ये लाइन तो आप जो है प्रॉपर फिक्स है, ये तो एग्जैक्ट आप लिख के आओ कि भाई करियर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मेरा, कि मैं एक ऐसी वाइब्रेंट पोजीशन चाहता हूँ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, एक ऐसी वाइब्रेंट पोजीशन ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपनी नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को जो है बेस्ट यूटिलाइज कर सकूँ। इस तरीके से आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिख दोगे, ठीक है। देन उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ढूंढी जाती है, जो एग्जामिनर ढूंढते हैं, वो है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमेशा से ही आपका टेबल के अंदर ही बनेगा बेटा, यही प्रेजेंटेशन का जो है तरीका होता है। क्या है, सबसे पहले आपने जो है सीरियल नंबर लिखा, फिर डिग्री लिखी। फिर डिग्री लिखने के बाद मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो आपका कॉलम है ना, बच्चे ने अलग अलग बनाया हुआ, आप एक ही बना दो। आप इसको ऐसे लिख दो, स्कूल, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी, आपको थोड़ी ईजी रहेगी, ठीक है, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पे कैसे चलना होता है, हमें नीचे से ऊपर चलना होता है। जैसे कि भाई उन्होंने क्वेश्चन के अंदर किसकी जरूरत थी, सीए की जरूरत थी। अगर सीए की जरूरत थी तो आप यहाँ पे डिग्री में बीए संस्कृत ऑनर्स थोड़ी लिखोगे या बीए इंग्लिश ऑनर्स थोड़ी लिखोगे। अब आप खुद को ये भी बोल रहे हो कि मेरे पास जो है वो प्रॉपर पूरी क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे लिख रहे हो आप बीए इंग्लिश ऑनर्स, तो ये वाली बात थोड़ी, उसको सीए की जरूरत है तो सीए की डिग्री देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपने क्या लिखा कि जनाब हमने 10th करी है, 12th करी है, और फिर हमने क्या लिखा है, सीए लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद सीए जो है यहाँ पे सॉरी 10th जो है आप लिख दो भाई हमने एबीसी स्कूल से की है, एबीसी स्कूल से हमने सीए की है। फिर एबीसी स्कूल से ही हमने जो है वो क्या कहते हैं 12th की है। फिर एक्स वाई जी कॉलेज से अपने ऐसे करके लिख देना कि अपन ने सीए की है, जो भी डिग्री की है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स आपको और बनता है बेटा, ठीक है, बच्चे ने नहीं बनाया हुआ, बच्चे को मार्क्स मिले हुए हैं, बट अच्छा एग्जामिनर हुए तो आपके मार्क्स काट सकते हैं। वो होता है आपका ईयर ऑफ पासिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ पे पूरा आ नहीं रहा, आप पूरा लिखना ईयर ऑफ पासिंग। इसके अंदर होता क्या है, आपके गैप ईयर्स देखे जाते हैं कि कहीं कोई गैप तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 10th फॉर एग्जांपल मान लेते बच्चा कर लेता 2017 के अंदर, तो जाहिर सी बात है ठीक 2 साल बाद 2019 के अंदर जो है वो अपनी 12th कर लेगा। और अगर रेगुलर एक अच्छा बच्चा है तो सीए अपनी जो है वो मोटा मोटा 2023 के अंदर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, 23 से 24 के अंदर कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से आपने लिख दिया जिससे गैप ईयर पता चलता है कि कोई गैप ईयर तो नहीं है। देन उसके बाद आप जो है यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखोगे। फिर आप अपनी परसेंटेज लिखोगे कि भाई 10th के अंदर इतने मार्क्स थे, 12th के अंदर इतने मार्क्स थे, सीए के अंदर इतने मार्क्स थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे ने लिखी हुई ये चीज़ें, लीडरशिप स्किल्स, कंप्यूटर लिटरेसी, अच्छी बात है, पर हम जो है ऑलरेडी टाइम इतना ज़्यादा कम होता है लिखने का, हमारे पास इतना सारा सामान होता है, हम फालतू की चीज़ें क्यों लिखें, ठीक है। हमें फालतू की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे इसके जस्ट नीचे इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है अपनी वो लिख देना अचीवमेंट्स, ठीक है, अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स लिखा आपने इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है 3-4 अचीवमेंट लिख देना बस कि भाई पहली जो है, अब देखो अचीवमेंट कैसी होनी चाहिए, वो आपकी रिलेटेड टू इस डिग्री होनी चाहिए, रिलेटेड टू जो पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, वैसी वैसी आप जो है क्या कहते हैं ऐसी कुछ अचीवमेंट्स लिख देना कि मैंने जो है क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन किया है सीए के अंदर, जो भी ऐसा यहाँ पे सर्टिफिकेशन किया है, मैंने इंटर्नशिप की है
ऐसे करके इतने से इतने टाइम तक मैंने इंटर्नशिप की है, ठीक है, मैंने जो है कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की है सीए से रिलेटेड, इस तरीके की आप जो है वो यहाँ पे लिख दोगे। कंप्यूटर लिटरेसी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है तो लिखो, फालतू का झमेला मत पालो यार, ठीक है, मैं वही कहूँगा, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेज अटेंडेंट, ये सब जो है मैंने आपको बताई दी। अचीवमेंट्स का बस एक बात लिखो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस अचीवमेंट्स लिख दो, सिर्फ अचीवमेंट्स लिख दो। ये एक्स्ट्रा जो है बच्चे ने बात लिखी हुई है, लिखी हुई अच्छी बात है, हमारे पास इतना समय नहीं है भाई, हम टू द पॉइंट, हम क्योंकि देखो 5 में से 6 नंबर तो मिलने नहीं है, 5 के 5 ही लिखने, तो क्यों अपने आप को कष्ट दे रहे हो, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स हम पहले लिख सकते हैं। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ चीजों को, यहाँ पे आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखी, अचीवमेंट्स लिख दो अपनी 3-4, 2 से 3 मैक्सिमम बस अपनी लिख दो अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स लिखने के बाद आप सीधा क्या लिखोगे, उसके बाद आप सीधा यहाँ पे आओगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है रेफरेंसेस। एग्जामिनर रेफरेंसेस ढूंढते हैं आपके कि भाई रेफरेंस के अंदर आप क्या लिखोगे। या फिर एक चीज और इसके अंदर ऐड कर देना, यहाँ पे आपने जो है क्या लिखा है, अपना अचीवमेंट्स लिख दी। अचीवमेंट्स लिखने के बाद ना हॉबीज लिख देना, हॉबीज। हॉबीज का एक कॉलम जो है वो एग्जामिनर और ढूंढते हैं। हॉबीज के अंदर लिख देना कि भाई रीडिंग, ठीक है, रीडिंग, और क्या कहते हैं डांसिंग, ठीक है। उसके बाद आप अपना हॉबीज के अंदर लिख देना प्लेइंग क्रिकेट, जो भी है, स्विमिंग वगैरह, एक दो अपनी हॉबीज लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाना यहाँ पे, ये वाला जो पेज है हमारा, रेफरेंसेस लिख देना। अब रेफरेंसेस भी जॉब से रिलेटेड ही लिखना कि भाई अगर रेफरेंस लग रहा है तो जाहिर सी बात है किसी सीए के रेफरेंस लगाओगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या कहते हैं सीए के लिए अप्लाई कर रहे हो और रेफरेंस कहीं और का लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, सीए XYZ ABC एसोसिएट, सीए ABC XYZ एसोसिएट, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये वाली लाइनें होती है कि भाई आई डू हेयर बाय सर्टिफाई दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी, ठीक है। मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दी है मेरी नॉलेज के अंदर है और ये बिल्कुल सारी चीज़ें एक्यूरेट है। फिर उसके बाद आप डेट डाल के एंड के अंदर क्या कर दोगे, सरबजीत लिख दोगे, अपना नाम करके एंड कर दोगे। ये आपका प्रॉपर पूरा जॉब एप्लीकेशन जो है बच्चे होता है। मैंने यहाँ पे पेजेस जो है इसीलिए लिखे ताकि आपको वो सारी चीज़ें पता चल सके कि कितना स्पेस छोड़ना है, कितना स्पेस नहीं छोड़ना है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपने जो है जॉब एप्लीकेशन इंजॉय किया होगा। बेस्ट तरीका है ये जॉब एप्लीकेशन लिखने का और इजीली मार्क्स हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक टू द पॉइंट प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।